हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं उदय कुमार। दोस्तों, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये जो एनएमसी गैजेट आया था, जब से जितने एजेंट है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। ये कुत्तों की तरह लड़ रहे थे। यहाँ तक कि स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहिए जो फिलीपींस में चले गए या कोई बीएस कोर्स में कर लिया। देखिए, प्रॉब्लम सबके लिए आई है। तो मैं सारे कंसल्टेंट एजेंट को ये रिक्वेस्ट करूंगा। देखो, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, आई एम एन इंजीनियर। सो मैं इस पे देखता रहता हूँ और बच्चों को गाइड करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग मतलब मिलजुल के और कोर्ट में आए, और इसके जो एनएमसी है वो सबके लिए प्रॉब्लम है, जो गैजेट है, क्योंकि सबको नुकसान हो रहा है। डबल इंटरशिप और बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरे जो कंट्री हैं, ये लोग ये बताने में लगे हुए हैं कि हमारा अच्छा है, यूक्रेन अच्छा है, कोई रसिया अच्छा है, कोई बेलारूस अच्छा है, कोई बोलता है जी नहीं फिलीपींस ही अच्छा है, ये हो जाएगा, कोई बोलता है नेपाल अच्छा है। मतलब अपने अपने हिसाब से कोई अपने दही को खट्टा नहीं करता। लेकिन यहाँ बात है कि आप लोगों को सबको मिलजुल के एक साथ आना है, स्टूडेंट के लिए लड़ना है। और मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि अब इस पे आज कुछ दिल्ली हाई कोर्ट का वो आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है एनएमसी गैजेट पे एनएमसी को। तो उस पर हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फॉरेन मेडिकल एजुकेशन, दिल्ली हाई कोर्ट इशू नोटिस ऑन प्ली चैलेंजिंग मिनिमम 54 मंथ्स एमबीबीएस ड्यूरेशन अंडर एनएमसी रेगुलेशन, ठीक है। अब देखिए, द प्ली रीड्स एमबीबीएस कोर्स विद लेस देन 54 मंथ्स कोर्स ड्यूरेशन इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्टर 36(4) ऑफ द एनएमसी एक्ट। एनएमसी एक्ट के 36 सेक्शन 36 में ये एक्ट से पहले ही एक रिकॉग्नाइज है। नाउ द imposed notification which is the subordinate legislation can't be override of the amendment act 36 that of NMC act as the respondent have lost sight the country। ये देखिए आपका, मैं आपको डिटेल में आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। देखिए आप ये एक ये है लिखिता हेमानंदा फील्ड पिटीशन, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फील की थी, ठीक है। उसमें जो है एनएमसी का जो रूल आया है, रेगुलेशन आया है 2021, ठीक है। उनको बीएस कोर्स में एडमिशन लेना था, और ये है लिथियम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इन द, अगर मैं स्पेलिंग गलत कर रहा होगा तो सॉरी, इन द फिलीपींस, उसमें उनको एडमिशन लेना है। विद रिगार्ड्स टू दिस द हियरिंग हैज बीन फिक्स्ड ऑन द February 28। अगला जो सुनवाई है 28 फरवरी को होगा। अब यहाँ पे क्या ये आता है, ये देखिए, द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट द मेनी गाइडलाइन द गैजेट डिस्प्यूट द करेंट स्टैट्यूट द सेक्शन 36 ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 दैट कॉल्स अ रिकॉग्निशन ऑफ मेडिकल डिग्री फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशन। Furthermore, as far as the particular of the petition in concern, there is a specific provision of NMC Gazette 2020 that is target. Regulation 1 में क्या कहा है? This regulation lays down that the minimum duration of 54 months। ये बोला है ये 54 महीने का कोर्स होना चाहिए। पेटिशन में अपोज किया गया है कि सेक्शन 36 एनएमसी एक्ट के थ्रू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन मेडिकल डिग्री शॉर्टर देन 54 मंथ्स एज वैलिड। जो 54 महीने से पहले मतलब कम का डिग्री है वो ऑलरेडी वैलिड है सेक्शन 36 के अनुसार। तो अब जो है नया, जो ये देखिए नया ये 54 मंथ्स का वो क्राइटेरिया दे दिया, उसके बाद 1 ईयर का। एनएमसी मतलब ऐसे क्यों कर रहा है? उसको क्या, यहाँ डॉक्टर की कमी है। आप लोग समझिए कि यहाँ डॉक्टर की कमी है, भारी कमी है। उसके बाद आप बोल रहे हो जी 1 साल और लगाओ, इंटर्नशिप वहां करो। 54 महीने का नहीं होना चाहिए। तो बीएस कोर्स अगर बच्चे कर रहे हैं 2 साल का, 1.5 साल का और 4 साल का, वो तो उनका 5.5 साल 6 साल वो ले लिए, 1 साल और करें 7 साल, उसके बाद आके करें। क्या हो क्या रहे, और पूरा लाइफ टाइम अपना एमबीबीएस ही करता रहे। तो देखो, एक तरह से ये जो प्राइवेट कॉलेज है इनका जो इंटरफियर है, एनएमसी पहले एमसीआई में था, अब एनएमसी में है, तो कहीं ना कहीं इनका दबाव है, क्योंकि इनके एडमिशन नहीं होता। आप लोग समझिए, कंसल्टेंट एजेंट और स्टूडेंट भी समझिए इस बात को, ठीक है ना। आप लोग को एक साइड में होके बोलना है, ठीक है ना। आपको कोर्ट तक जाना है, आप हियरिंग है तो उसमें अपना ये कीजिए, आप बोलिए। आप देखिए, ये जो है इस सेक्शन 33 के अनुसार वैलिड, मतलब वैलिड था, ठीक है। आप बोलते हो जी 54 महीने वैलिड, 54 महीने से कम का वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहला ये है। दूसरा जो है रेगुलेशन
4B. This requires foreign medical graduate to register themselves and the eligible work in the country. ये एक प्रॉब्लम है कि ये फॉरेन मेडिकल जो ग्रेजुएट है उसको वहाँ पे रजिस्टर करना होगा, वहाँ पे एलिजिबल होगा कि उस कंट्री में काम करे ऑफ द ग्रेजुएशन एट पार्ट विद द सीजन ऑफ द कंट्री. ओनली आफ्टर दिस दे विल बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट एग्जाम इन इंडिया. ये एक प्रॉब्लम है. दिस पिटीशन आर्ग्यूज दैट द clause basically calls not just for admission but also application for the license. वहाँ पे लाइसेंस लेना which is the akin to applying for work visa. वहाँ वर्क वीजा आपको अप्लाई करना पड़ेगा. इमिग्रेशन. दिस इज अननेसेसरी हरासमेंट एंड द फाइनेंशियल बर्डन जस्ट टू राइट एंड एग्जिट टेस्ट. एक अलग ही बर्डन हो जाएगा. अगर आप वहाँ पे लाइसेंस लेते हैं तो आपको वर्क वीजा बनवाना पड़ेगा, इमिग्रेशन, बहुत सारी चीजें हो जाएगी जो, और एक तो पैसे का भी लॉस होगा क्योंकि एक साल आपको और ज्यादा रहना है. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबके लिए प्रॉब्लम है. यूक्रेन रशिया वाला भी कान खोल के सुन लो, ये सबके लिए प्रॉब्लम होने जा रहा है. ठीक है ना. अब देखो, दिस इम्पोज्ड रेगुलेशन रिकमेंडेड टू इंटरसी फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, जो 2 में दिया गया. दिस इज एडिशनल हार्डशिप टू पुट अपॉन द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंड देयर इज नो फाउंडेशन फॉर द सेम अंडर एनएमसी एक्ट. कोई इसका आधार नहीं है एनएमसी एक्ट में. दिस विल आल्सो कॉज द undue delay of the foreign medical student to the start their medical profession in India. It is a contended. ठीक है. अब देखिए सेक्शन 3, जो 3 में पॉइंट नंबर 3 है, इसमें सेक्शन 15(4) and section 57 the plea states that there are no powers under section 15 and section 57 of NMC Act that give it the body powers to frame any rules. NMC को ये पावर ही नहीं है सेक्शन 15 and सेक्शन 57 के अनुसार कि वो कोई रूल बना सके रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी. बाहर के मतलब ब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए एनएमसी को ऐसा कोई पावर ही नहीं दिया गया इस सेक्शन के अनुसार. ठीक है, क्लियर है दोस्तों. चौथा, डुअल इंटर्नशिप क्लॉज. ये वाला एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. द गैजेट मेंशन्स 2 इंटर्नशिप फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, वन ऑफ द कंट्री ग्रेजुएशन एंड सेकेंड वन इंडिया. आफ्टर पास होने के बाद नेशनल एग्जिट पास होने के बाद एक और इंटर्नशिप कीजिए. दो क्यों करेगा भाई. यहाँ पे देखिए, it is highlight that the guideline goes against the Kerala High Court decision. Kerala High Court इस पे पहले ही डिसीजन दिया था which upheld the validity of internship done abroad. Events stated that the subsequent internship in the India is not compulsory. अगर बाहर से आप किए हैं तो आपको दोबारा इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं होगी. केरला हाई कोर्ट का पहले डिसीजन आया था, उस अगर वो देखे उस डिसीजन के खिलाफ ये बनाया गया एक है. ठीक है दोस्तों, ये रेगुलेशन का ही है. देखिए, अब ये देखिए दोस्तों, मैं ये चाहूंगा अब 28 को सुनवाई है अगला, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे. देखिए, स्टूडेंट के जो हाई कोर्ट पहुंचे हैं बहुत ही अच्छा किए हैं, क्योंकि इससे सबकी भला होने वाली है. अब यहाँ पे सबको ये नहीं सोचना है कि जी हम लोग एक दूसरे की तरह से मतलब एक दूसरे से फाइट करते रहें. यहाँ आपको साथ आना है क्योंकि ये सबको नुकसान है. एनएमसी गैजेट जो आया है, सो ये चाहता हूँ कि भाई सब लोग आए एक साथ और इनके अगेंस्ट लड़े. ठीक है दोस्तों, तब तक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू, बाय.